हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं हमारे रीजनिंग चैप्टर में, वो है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज उन सबको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है। तो डेटा का मतलब देखिए, कोई आपके पास डेटा होगा, यानी कोई आपके पास बहुत सारी जानकारी होगी, उसको ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यानी आपको कोई डेटा दे दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उस डेटा को ध्यान में रखकर बताना है, उन सवालों के जो है उत्तर देने हैं। तो ये सब जो है इस चैप्टर में पूछा जाएगा आपसे। तो एक एक करके बात करेंगे किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ये चैप्टर जो है हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो टाइप 1 हम जो डिस्कस करेंगे वो है डेटा सफिशिएंसी बेस्ड ऑन सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस के ऊपर किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। टाइप 2 जो हम डिस्कस करेंगे, डेटा सफिशिएंसी ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हो गए? प्लस, माइनस, जोड़ना, घटाना, भाग करना और गुणा करना। तो इस तरीके के ये क्या हो गए? ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। वहीं और कुछ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होंगे जो हमारे कोड के ऊपर होंगे। और उसके बाद ब्लड रिलेशन क्वेश्चन होंगे जो टाइप 4 के होंगे। तो जो हमारा टाइप 5 है उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, यानी मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो एक एक करके हम जो है हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम टाइप 1 से करेंगे, फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। एक एक करके हम एक एक टाइप को डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए, टाइप 1 जो है हम शुरू करते हैं। टाइप 1 में क्या है? अ क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 और 3 स्टेटमेंट। जो एक प्रश्न जिनके बाद 2 या 3 कथन आते हैं। तो इस ये उस टाइप का है या उस प्रकार का सवाल है जिसमें एक प्रश्न के बाद 2 या 3 कथन आते हैं। आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। और हमें ये पहचानना है, पहचानिए कि कौन सा कथन प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त या आवश्यक है। यानी मान लीजिए सवाल दे दिया और आपको 3 या 4 कथन दे दिए। अब आपसे पूछा गया कि इस सवाल को जवाब देने के लिए कौन सा इनमें से कथन जो है मान्य है और किस कथन से जो है इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो वो जो है हमें यहाँ पर क्वेश्चंस उनको हल करना है। अ, किस तरीके के ये सवाल होंगे? प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं, पहले इसको समझते हैं फिर क्या है। You are given a question and the four statement decide which statement is sufficient to answer the question. आपको एक प्रश्न और 4 कथन दिए गए हैं। यानी आपको एक प्रश्न दे दिया गया, ये रहा एक प्रश्न और उसके 4 कथन दे दिए गए, ये नीचे वाले। तय करें कि कौन सा कथन प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब क्या है, पहले प्रश्न सुन लीजिए। देर आर 10 balls of different sizes and colors, यानी ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, पिंक। तो विभिन्न आकारों और रंगों की 10 गेंदें हैं। कौन से रंग हैं? हरा, पीला, नीला, लाल एंड पिंक और गुलाबी। ठीक है। तो ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, पिंक। ठीक। बॉल्स ऑफ सेम कलर आर सेम इन साइज। तो जो हरे रंग की बॉल है वो सब एक ही साइज की होंगी। जो येलो रंग की बॉल है वो सारी एक ही साइज की होंगी। यानी एक ही रंग की गेंदें एक ही आकार की होती हैं। कैन यू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द लार्जेस्ट टू द टू स्मॉलेस्ट बॉल। अब क्या करना है? क्या आप जो आप सबसे बड़ी से सबसे छोटी गेंद तक क्रमबद्ध तक ढूंढ सकते हैं, यानी डिसेंडिंग, बड़े से छोटे की तक हमें जो है ढूंढना है, ये आपका प्रश्न है। और आपको बता दिया 10 गेंदें हैं 5 रंग की। कथन क्या है? 3 रेड बॉल्स आर लार्जर देन 2 ग्रीन बॉल। तो कहने का मतलब है 3 लाल बॉल हैं। टोटल बॉल अब कितनी बची? 7। 3 लाल बॉल 2 हरी बॉल से बड़ी हैं। ठीक है। 2 गुलाबी गेंद सबसे छोटी है, तो यानी 3 ये हो गया, 2 हो गया। और गुलाबी गेंद सबसे छोटी क्या? 2 गुलाबी गेंद, 2 पिंक हो गया। अब इसके बीच में भी आ सकता है। ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी है? गुलाबी, ग्रीन। 2 नीली गेंद सबसे बड़ी है। तो देखो सबसे बड़ी 2 नीली हो गई, 2 ब्लू आर लार्जेस्ट। तो 2 ब्लू सबसे बड़े, 2 पिंक सबसे छोटे। एक क्या है? एक 3, ये देखो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9 गेंदें तो हो गई।
ठीक है। हरा पीले से बड़ा है, हरा हरा जो है पीले से बड़ा है, यानी एक बॉल क्या हो गई, येलो। तो ये हो गया दो ब्लू बॉल सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी तीन रेड, फिर उससे छोटी दो ग्रीन, उससे छोटी एक येलो, और फिर दो पीली। तो देखो तीन दो पाँच, छः सात आठ नौ दस, तो टोटल बॉल कितनी होगी, 10। और ये देखो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो यानी हमें सारी स्टेटमेंट, हमें सभी कथन की आवश्यकता पड़ी इस सवाल का जवाब देने के लिए। अब प्रश्न क्या पूछा गया, ऑल स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट, बिल्कुल सारी स्टेटमेंट की हमें जो है सभी कथन जो है मिलकर पर्याप्त है इसका उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये बना दिया आपने, फिर सबको एक साथ रख देंगे, तो जो है आपका लॉजिकल बन जाएगा ब्लू रेड ग्रीन येलो पिंक, इसी तरीके से, ठीक है। चलिए वेरी गुड। नाउ अगला प्रश्न क्या है, जे के एन ओ आर स्टैंडिंग इन अ रो। तो किसी एक किसमें पंक्ति में कौन खड़े हैं, जे के एन और ओ खड़े हैं, तो चार व्यक्ति हैं, जे एंड ओ ये किसी पंक्ति में खड़े हैं। इफ वी स्टैंड देम इन ऑर्डर टू हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यदि हम उन्हें सबसे ऊंचे से सबसे निम्न क्रम तक क्रम से खड़ा करें, सबसे ऊंचे से सबसे नीचे, यानी हाई से लो जाना है, ठीक है, ऊंचे से नीचे तक, तो कौन सा पहले स्थान पर खड़ा होगा, कौन सा पहले स्थान पर खड़ा होगा आपको ये बताना है। तो उसके लिए जो है कौन कितने कथन की जरूरत है, जे इज हायर देन के, तो जे जो है वो के से बड़ा है, एन सबसे छोटा है, और एन क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, के ओ से अधिक है, के जो है वो ओ से अधिक है। देखो जे के से बड़ा है, जे इज हायर देन के, एन इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, एन सबसे छोटा है, के इज हायर देन ओ, के ओ से बड़ा है, तो जे सबसे बड़ा है, और इसके लिए हमें तीनों कथन की आवश्यकता पड़ी। तो स्टेटमेंट वन टू एंड थ्री आर सफिशिएंट, हमें तीनों कथन की जो है आवश्यकता पड़ी, ठीक। आसान था। चलो अगला सवाल, ये है आपके पास दो स्टेटमेंट, और ये आपको बताना है, आंसर जल्दी बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। आसान सा सवाल है ये, ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो क्या दिया है, हु इज द स्मॉलेस्ट इन एज अमंग ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में सब पूछा गया है कि सबसे छोटी उम्र कौन है, ये किसकी है। ए इज ग्रेटर देन डी एंड बी, ए जो है वो डी से भी बड़ा है, ए जो है वो बी से भी बड़ा है, सी इज ग्रेटर देन ए, सी इज ग्रेटर देन ए। तो आप ये कह सकते हो जो सी है वो ए से बड़ा है, ए डी से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है, ए जो है वो डी से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है, लेकिन डी और बी में कोई हमें जो है दिया नहीं गया है कि डी और बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या आप बता सकते हो, आप सबसे बड़ा तो बता सकते हो, इसमें सी है, लेकिन सबसे छोटा बता नहीं सकते क्योंकि डी और बी के बारे में कोई जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो बताइए, तो यानी इसमें दोनों कथन जो है पर्याप्त नहीं है, दोनों कथन जो है पर्याप्त नहीं है जानकारी देने के लिए, तो ए इज द राइट आंसर, दोनों कथन पर्याप्त नहीं है। लेकिन डी और बी में संबंधित जानकारी अपर्याप्त है, इसलिए दोनों कथन प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या है, बट इंफॉर्मेशन इज insufficient related to D and B, hence both statements are not sufficient to answer the questions, ठीक है। चलो, which is the lightest box among B1 B2 and B3, तो पूछा गया है इनमें से सबसे हल्का डिब्बा कौन सा है, बनाइए जल्दी, बनाइए, कौन सा बनेगा। चलिए, देर इज अ पैक्ड फूड इन बी, तो बी के अंदर क्या है, पैक्ड फूड है, यानी बी के अंदर कुछ ना कुछ आइटम है, तो बी के अंदर क्या है, पैक्ड फूड। द वेट ऑफ बी थ्री इज वन फोर्थ ऑफ ऑल अदर बॉक्सेस एडेड टुगेदर, तो वेट, जो वेट है बी थ्री का क्या है, इज वन फोर्थ, एक चौथाई है,
किसका? B1 का 1/4 ऑफ ऑल अदर बॉक्सेस एडेड टुगेदर, B2 B3, है ना? B2 और B3 और इन सबको ऐड कर दो। उनके जो है B3 का B1 और B2 और B1 को ऐड कर दो, तो उनके जो है एक चौथाई है ना? किसका वेट? B3 का। दोबारा पढ़ लीजिए। B1 में पैक हुआ भोजन है, ठीक है? आपको बताना है इनमें से दोनों में से कौन से कथन आपके लिए है। B1 में पैक हुआ भोजन है, ठीक है? और B3 का जो वजन है, B3 का जो वेट है, ये 1/4 है ना? 1/4 है। किसका? ऑल अदर बॉक्सेस एडेड टुगेदर, ऑल अदर बॉक्सेस एडेड टुगेदर, तो सबको मिला लो और उसके बाद जो है ऐड कर दो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि दोनों में से कोई भी सफिशिएंट नहीं है। कैसे? क्योंकि B1 में पैक्ड फूड हो गया, ठीक है? और B3 में क्या? एक चौथाई है। B2 के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए कोई भी जो है स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। आप कह नहीं सकते कि इसमें से कौन सा आंसर जो है पर्याप्त होगा, तो इसलिए जो है ये सही आंसर नहीं है। अ बॉय हैज 5 यूज्ड crayons, जो क्रेयॉन्स कलर होते हैं ना, क्रेयॉन्स कलर वो हैं, उसके पास 5 इस्तेमाल किए हुए और एक लड़के के पास 5 पुराने क्रेयॉन हैं। ही इज ट्राइंग टू अरेंज them इन ऑर्डर फ्रॉम शॉर्टर टू लॉन्गेस्ट, विच crayon इज द लॉन्गेस्ट among them। वह उन्हें सबसे छोटे से सबसे लंबे क्रम में व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है। उनमें से सबसे लंबे क्रेयॉन कौन सा है? तो आपको बताना है इनमें से सबसे लंबा क्रेयॉन कौन सा है। एल इज लॉन्गेस्ट फ्रॉम जी एंड डी। एल जी और डी से लंबा है, जी से भी बड़ा है और डी से भी बड़ा है। बी इज लॉन्गर देन एल। एक्स इज शॉर्टर देन जी। एक्स इज शॉर्टर देन जी। जी, एक्स इज शॉर्टर देन जी। एक्स जी से छोटा है। अब देखो, डी के बारे में आपको कोई जानकारी है? देखो, बी तो सबसे बड़ा है, विच इज द शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट कैरियंस, तो लॉन्गेस्ट हो गया बी, फिर एल, फिर जी। एल इज द लॉन्गेस्ट फ्रॉम जी एंड डी। एल जी और डी से लंबा है, बी एल से लंबा है ना? बी एल से भी लंबा हो गया। एक्स जी से छोटा है और डी से कोई बड़ा है या डी से भी छोटा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, राइट? तो आपको बताना है कि इनमें से क्या है, कौन सी जो है आप जानकारी आपके पास पर्याप्त है, तो आप बताइए इसमें से। तो 1 2 3, अब देखो जरा ध्यान से। एक्स जी से छोटा है, एक्स इज शॉर्टर देन जी, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है? तो अब आप बताइए, आपको किस किस की स्टेटमेंट की, ऑल तीनों जो स्टेटमेंट है उन तीनों की जो है पर्याप्त है, ठीक है? एल जी से बड़ा है और डी से भी बड़ा है, तो एक्स जो है वो डी से छोटा है, तो इन तीनों को अरेंज कर दो, तो बी एल जी एक्स, ठीक है? तो सबसे लंबे क्रेयॉन होगा बी, और इसलिए विवरण 3 का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया था कि उनमें से सबसे लंबा कौन सा है? बी एल से लंबा है, ठीक है? तो आप तो यहीं से पता चल जाएगा, पहले दो स्टेटमेंट से भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है? तो पहले दो स्टेटमेंट से, तो पहले दो ऑप्शन में थे नहीं, तो इसलिए हमने तीनों का नाम ऑप्शन रख दिया। चलो, विच रॉड इज लॉन्गेस्ट अमंग T1 T2 और T3? T1 T2 और T3 में सबसे लंबी छड़ी कौन सी है, ये आपको बताना है। बताइए। T2 इज लॉन्गर देन T1 एंड T3। T2 इज लॉन्गर देन T1 एंड T3, तो सबसे लंबी तो T2 हो ही गई, पहली स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा है। तो ओनली फर्स्ट, पहली जो स्टेटमेंट है वही इनफ है आंसर करने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनफ, यानी केवल कथन एक पर्याप्त है उत्तर देने के लिए कि कौन सी छड़ी सबसे लंबी है, ठीक है? चलो, नाउ प्रश्न 7। एम ए एन एंड के आर स्टैंडिंग इन अ रो। एम ए एन और के एक पंक्ति में खड़े हैं। On the basis of following information, we arrange them from smallest to largest, then how we stand at end.
हम उन्हें सबसे छोटे से सबसे बड़े तक व्यवस्थित किया है, तो अंत में कौन खड़ा होता है? तो अंत में बताना है कौन खड़ा होता है। ठीक है। स्टेटमेंट और कथन के लिए ए इज स्मॉलर देन के। ए जो है छोटा है किससे? के से। कितने लोग हैं? के। तो पता क्या करना है? हु स्टैंड एट द एंड, सबसे बाद में कौन खड़ा होगा, पर हम उन्हें सबसे छोटे से सबसे बड़े, यानी सबसे छोटे से सबसे बड़े में व्यवस्थित करना है। ए इज स्मॉलर देन के। के। एम इज स्मॉलर देन ए। ए एम इज स्मॉलर देन ए। ठीक है। तो एन और के बारे में आपको कोई जानकारी मिली? नहीं। तो यानी दोनों जो है सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। इनमें से दोनों जो है सफिशिएंट नहीं है। तो इस पर क्या होगा? ए आंसर। यानी हम केवल मात्र दोनों स्टेटमेंट से पता करके नहीं बता सकते कि क्या इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न 8, विच ऑफ द लाइटेस्ट बैग्स अमंग ए बी सी एंड डी स्टेटमेंट। तो इसमें से बताना है कि इनमें से सबसे हल्का बैग कौन सा है। ठीक है। बी इज हायर देन ए। बी ए से अधिक है। ए इज लाइटर देन सी एंड डी। ए जो है वो हल्का है। देखो, बी जो है ए से अधिक है। ए हल्का है। ए किससे हल्का है? सी से और डी से। और ए से भारी कौन है? बी। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा हुआ? ए ही हुआ। तो इसमें क्या है? हमें दोनों सफिशिएंट, बोथ स्टेटमेंट नेसेसरी। कथन एक और दो दोनों आवश्यक हैं उत्तर देने के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए, ई एफ जी एच आई आर स्टैंडिंग इन अ रो। एक किसी रो में खड़े हैं। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन अ स्टेटमेंट वी हैव टू अरेंज देम फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू टॉलेस्ट। बयान में दी गई जानकारी के अनुसार यदि हम इन्हें सबसे छोटे से सबसे बड़े तक, ठीक है, जो है क्या करें, सबसे छोटे से सबसे लंबे तक क्रमबद्ध करते हैं, तो फाइंड आउट हु स्टैंड द सेकंड प्लेस, तो दूसरी स्थान पर कौन खड़ा होगा, यह जानने की कोशिश करें। ठीक है। सेकंड पे जी इज टॉलेस्ट, तो जी सबसे बड़ा होगा। एच इज स्मॉलेस्ट, एच सबसे छोटा हो गया। ई इज टॉलर देन एफ इज टॉलर देन आई। देखो, ई इज टॉलर देन एफ। ई इज टॉलर देन एफ। ई एफ से बड़ा है। एच सबसे छोटा हो गया। एफ इज टॉलर देन आई। ई एफ आई। ठीक है, उसके बाद दो तो यही है। ई एफ आई। तो ये हो गया एच। तो अब हमें क्या करना पड़ा? हमें सारे कथन की जरूरत जो है महसूस हुई, हमें सबकी मदद से जो है हमने आंसर करा। ठीक है। तो यानी आई जो सेकंड प्लेस पे होगा, तो ऑल थ्री स्टेटमेंट, एक दो तीन, तीनों जो है हमें जो है जरूरत है। एक मिनट। विच इज द हु स्टैंड सेकंड एट द प्लेस। तो सेकंड के लिए तो हमें तीनों जरूरत पड़ेगी, ये इसमें क्या करें? ओके। और चार थी ना टोटल, कितनी स्टेटमेंट है? चार है। ओके, टोटल चार स्टेटमेंट है, हमें चारों की जरूरत होगी। इनकी नहीं होगी, हमें चारों की जरूरत होगी। सी इज द राइट आंसर, हमें चारों स्टेटमेंट की जरूरत होगी। तो ऑप्शन को जरा ठीक से टिक करिएगा। क्वेश्चन हम सही सॉल्व करते हैं, लेकिन ऑप्शन को जरा ठीक से करिएगा, ठीक करिएगा।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 9। राइट, तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 9 को देखिए। क्या है? x is longer than y and z is shorter than w। x is longer than y, x y से लंबा है और z w से छोटा है। ठीक है। Then w is weight whose highest is lowest, जिसकी ऊंचाई सबसे कम हो। whose height is lowest, जिसकी ऊंचाई सबसे कम हो, ये बताना है। x is longer than y and z, x is longer than y, z is shorter than w। अब हमें एक और रिलेशन चाहिए इनके बीच। z is shorter than x, जो z है वो x से भी छोटा है। ठीक है। w is shorter than y, तो देखो x y z और w, तो पहले हमको बोल दिया गया x इज ग्रेटर देन y, x y से लंबा है। w की ऊंचाई y से कम है, तो y से छोटा कौन हुआ? w। z w से छोटा है, तो w से भी छोटा कौन हुआ? z से छोटा कौन हुआ? z w से छोटा है, तो ये हो गया z। ठीक है। z की ऊंचाई x से कम है, ये तो है ही है। तो हमें केवल दूसरी स्टेटमेंट चाहिए थी, यानी हमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट चाहिए, w की ऊंचाई y से कम है। इससे हमने जो है सीधा सीधा आंसर बना दिया। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनफ है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट व्हाइल वन इज नॉट सफिशिएंट, ऐसा नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनफ है। देखो, इधर वन और टू आर सफिशिएंट ओनली, एक सफिशिएंट नहीं है ना? क्योंकि एक से आप कह सकते हो कि एक्स जो है, यहाँ पर देखो, एक से आपने ये कह दिया कि z जो है x से कम है, बट y के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है ना, w और y के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो हमें क्या चाहिए? स्टेटमेंट टू चाहिए था। ए इज द राइट आंसर, हमें स्टेटमेंट टू चाहिए थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। बीना इज ओल्डर देन मीना एंड स्वाति इज यंगर देन कवि, हु इज यंगर देन अमंग देम। ठीक है, तो ये आपको आंसर बताना है। ठीक, चलो, ये आसान सा सवाल, इजी सा सवाल है, बनाइए बनाइए। बीना इज ओल्डर देन मीना, बीना इज ओल्डर देन मीना एंड स्वाति इज यंगर देन कवि, स्वाति इज यंगर देन कवि। ठीक, इनमें से कौन छोटा है? तो आपको बताना है हु इज यंगर अमंग देम, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? ठीक है। स्वाति इज यंगर देन बीना, स्वाति जो है वो बीना से छोटी है, ये तो ठीक है। कवि इज यंगर देन मीना, कवि बीना से छोटी है। देखो, बीना सबसे बड़ी हो गई और मीना से छोटी कौन हो गई? कवि, कवि मीना से छोटी है। और कवि से छोटा कौन है? स्वाति, स्वाति कवि से छोटी है। तो ओनली सेकंड क्या होगा? हमें दूसरे कथन की आवश्यकता होगी, सेकंड। तो डेटा ऑफ स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, तो जो दूसरी स्टेटमेंट है उसका डेटा क्या है? जो है इस पूर्णतः से इतना ही है, रिक्वायर हमें इतना ही है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, बनाइए जल्दी इसको। एम ओ पी एंड क्यू, एम ओ पी एंड क्यू क्या है? आर स्टैंडिंग इन अ रो, एम ओ पी एक रो में खड़े हैं, एक रो में खड़े। हु स्टैंड इन द लास्ट रो, अब आपको बताना है कौन पंक्तियों में सबसे लास्ट रो है। एम इज एट द काउंटर टॉकिंग टू द एम्प्लॉय,
एम काउंटर पे है और एम्प्लॉय से बात कर रहा है, ठीक है। ओ पी, देखो, ओ एंड पी, ओ एंड पी जो है बिटवीन किसके हैं, एम और क्यू के, एम एंड क्यू। और एम जो है वो काउंटर पे है, तो यानी एम पहला हो गया, क्यू आखिरी हो गया। तो हमें दोनों स्टेटमेंट चाहिए, बोथ, बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। ठीक है, हमें ये तो पता था दोनों स्टेटमेंट जो है तो वो है ट्रू पे, और यहाँ पर देखो ये काउंटर हो गया तो क्यू सबसे पीछे हो गया। प्रश्न के अनुसार विवरणों की व्याख्या एक आकृति के रूप में है, हेंस बोथ स्टेटमेंट इज क्लियर एंड क्यू इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द रो। तो दोनों क्या है, क्यू, दोनों कथन हमारे जो है विवरण को यह स्पष्ट है कि क्यू पंक्ति के आखिरी में खड़ा है। एक्स वाई टी यू वी, एक्स वाई टी यू एंड वी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यह वजन के अनुसार घटते क्रम में है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज वेट, देन हु इज द सेकंड प्लेस फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये घटते क्रम, यानी घटते क्रम में, असेंडिंग मतलब, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे क्रम में, इस तरीके से। तो बताना है कि दूसरी स्थान पर कौन खड़ा होगा, तो शुरुआत से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा होगा। देखो, x इज लेस देन t एंड u, x छोटा है t और u से, वेट ऑफ u इज ट्वाइस ऑफ t, वेट ऑफ u का वजन t से दुगना है, तो जाहिर सी बात है u का वजन जब t से दोगुना है तो u सबसे बड़ी भारी हो गया। y और v का वजन x से कम है, y और v, ठीक है, तो u उससे कम, t उससे कम x, और x से कम कौन होगा, y और v। तो दूसरे स्थान पे कौन है, t। तो हमें क्या चाहिए, हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत थी, दोनों, है ना, दोनों कथन आएंगे तभी तो आप इसको स्पष्ट रूप से उत्तर कर पाएंगे कि कौन सा कथन जो है आपको ज्यादा वैध है। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो आसान से सवाल है, किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल तो नहीं आ रही होगी, सीधे सीधे सवाल बन रहे हैं आपके, तो आराम से इसे बनाइए, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, फोर बॉयज ए बी सी एंड डी लिव इन अ कंपनी कॉलोनी, हु इज द हैवीएस्ट अमंग देम। तो चार लड़के हैं, ये किसी एक कंपनी में जो है रहते हैं। अब बताना है इनमें से सबसे भारी कौन सा है। ए इज हैवियर देन सी एंड डी, ठीक, डी इज द लाइटेस्ट अमंग देम, ठीक है, डी सबसे हल्का है, ए सी से भारी है, तो जाहिर सी बात है डी, सी डी से भी भारी होगा, बी इज हैवियर देन ए, तो बी ए सी, ठीक है। तो सबसे इनमें से सबसे भारी कौन है, वैसे अगर आपके पास यही दो स्टेटमेंट हो जाती है ना, ए इज हैवियर देन सी एंड डी, ए जो है सी और डी से बड़ा है और बी इज हैवियर देन ए, बी जो है ए से भी बड़ा है, तो ये अकेली दो ही स्टेटमेंट जो है काम कर जाती है ये बताने के लिए कि सबसे भारी कौन सा है। तो एक और तीन ही बहुत है, क्या एक और तीन इसमें आंसर ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन जाएगा, स्टेटमेंट 1 2 3 आर सफिशिएंट, ठीक, डी इज द राइट आंसर। वैसे जो आंसर है वो पहली और तीसरी स्टेटमेंट में निकल जाता, डी इज द लाइटेस्ट, सो ऑन कीन इन ऑर्डर, तो कर्म में डी सबसे छोटा रखा जाएगा, उसके बाद बी रखा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका कर्म, हमारा भी यही कर्म बन रहा था, यहाँ पर भी यही कर्म बन रहा है, तो बी सबसे भारी है। प्रश्न संख्या 15, चलिए आंसर करिए इसको। ए सी एफ जी एंड आई आर स्टैंडिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंगली, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में खड़े हुए हैं, टू देयर हाइट हु स्टैंड इन द मिडिल। तो ये क्या है, पांच लोग हैं, तो इसमें बोला है घटते क्रम में खड़े हैं, तो सबसे बीच में कौन होगा, ए इज द टॉलेस्ट एंड सी स्टैंड बिसाइड्स ए, ए सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके बगल में सी खड़ा है,
उसके बाद आई इज द स्मॉलेस्ट, आई सबसे छोटा है। एंड एफ स्टैंड नेक्स्ट टू हिम, एफ यहाँ आ गया। और बीच में कौन बचा? टी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमें जरूरत है आंसर करने के लिए। ठीक है, आसान सा सवाल। एक क्या दिया था, ए सबसे लंबा है, सी बगल में खड़ा है, एफ सबसे छोटा है, आई सबसे छोटा है, और एफ आई के बगल में खड़ा है। ठीक है, बस जी बचा। तो बोथ स्टेटमेंट टुगेदर सफिशिएंट, दोनों कथन मिलकर पर्याप्त हैं। ठीक है, चलिए आंसर हो गया इसका, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, टी वाई आर एंड एस आर स्टैंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये आरोही क्रम में खड़े हैं। ठीक है, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में खड़े हैं। हु स्टैंड इन द मिडिल, कौन सा बीच में खड़ा होगा? टी इज हैवियर देन वाई एंड वी, टी इज हैवियर देन वाई, टी जो है वो वाई से बड़ा है। वी इज लाइटर देन वाई, वी वाई से हल्का है। एस इज हैवियर देन आर, आर इज हैवियर देन टी, आर टी से बड़ा है और एस उससे बड़ा है। तो ये कैसे पढ़े? वी, वी से बड़ा वाई, वाई से बड़ा टी, टी से भारी आर, आर से भारी एस। ठीक है, बीच में कौन है? टी। तो हमें दोनों कथन चाहिए। ठीक है, दोनों कथन पर्याप्त हैं इसका आंसर करने के लिए, टी इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ वन एंड टू आर सफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या होगा, सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपके ये प्रश्न? तो सी इज द राइट। देखो टी वाई से बड़ा, वी से बड़ा, टी से बड़ा आर, आर से बड़ा एस, तो टी हो गया बीच में। तो इसका दोनों स्टेटमेंट जो है इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए अगला, पूर्णिमा इज यंगर देन वर्णिका, पूर्णिमा वर्णिका से छोटी है। पूर्णिमा यानी वर्णिका पूर्णिमा से बड़ी है। रुबीना प्रिया से बड़ी है, रुबीना इज ओल्डर देन प्रिया, रुबीना इज ओल्डर देन प्रिया। हु इज द ओल्डेस्ट अमंग देम, अब इनमें से बोला कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? रुबीना इज ओल्डर देन प्रिया, रुबीना इज ओल्डर देन प्रिया, ये तो हमने दे ही रखा है। वर्णिका इज ओल्डर देन, जो है अब देखो, वर्णिका इज ओल्डर देन रुबीना। वर्णिका जो है किससे बड़ी है? पूर्णिमा वर्णिका से छोटी है। तो वर्णिका देखो, वर्णिका पूर्णिमा से भी बड़ी है, और वर्णिका जो है रुबीना से भी बड़ी है। ठीक, और प्रिया उनमें से सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी कौन सी है? प्रिया, प्रिया। रूबिका और इसमें रूबिका और पूर्णिमा, रुबीना जो है, रुबीना, रुबीना क्या है? पूर्णिमा से बड़ी है, तो वर्णिका सबसे बड़ी हुई। फिर रुबीना वर्णिका और रुबीना से बड़ी हुई। देखो, पूर्णिमा जो है वो वर्णिका से छोटी है। ठीक है, वर्णिका रुबीना से बड़ी है, और रुबीना यहाँ पर, रुबीना जो है वो पूर्णिमा से बड़ी है। प्रिया और वर्णिका, तीनों से ही हमें जो है पता चल जाएगा, ऑल थ्री आर सफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, वर्णिका इज ओल्डर देन रुबीना। खैर यहाँ से देखो, अगर आपको बताना हुई अमंग, अगर आपसे पूछा जाए इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप सिंपली ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। पूर्णिमा वर्णिका से छोटी है, तो वर्णिका बड़ी हुई। पूर्णिमा वर्णिका से छोटी है, तो वर्णिका बड़ी हुई।
पूर्णिमा से, रूबीना प्रिया से बड़ी है। तो वर्णिका बड़ी है, अभी रूबीना बड़ी है। वर्णिका रूबीना से बड़ी है, तो वर्णिका सबसे बड़ी होगी। सिर्फ दूसरे से भी हमने आंसर कर दिया। ओनली टू इज सफिशिएंट, ठीक है, ओनली टू सफिशिएंट। अगर आपको ऑर्डर नहीं बनाना, सिर्फ इतना चाहिए कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो दूसरे से भी आपको पता चल जाएगा। चलो, प्रश्न संख्या 18। हु स्टैंड मिडिल अमंग जेड आर एस? जेड स्टैंड टू द राइट ऑफ आर। आर हो गया, आर का ये लेफ्ट हो गया, और आर का ये राइट हो गया। एस जो है जेड स्टैंड टू द राइट ऑफ आर। आर के राइट में कौन खड़ा है? जेड। एस का जेड खड़ा है। जेड स्टैंड्स लेफ्ट टू द एस, तो जेड हो गया। अब ये किसके लेफ्ट में? एस का ये लेफ्ट हो गया, और एस का ये क्या हो गया? राइट हो गया। तो जेड सबसे बीच में हो गया, जाहिर सी बात है, जेड बीच में हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट, कथन एक और दो दोनों पर्याप्त है। बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सी बात है। आर के लेफ्ट में अगर आप इस तरीके से देखो, आर आपको दिख रहा है तो ये हो गया, और ये आपको दिख रहा है तो इसका राइट हो गया। तो आप कैसे भी बना लो, पर बना के फिक्स कर दो। ऐसा नहीं है कि आपने आर के लिए अलग अलग बना दिया, एस के लिए अलग बना दिया। एक डायरेक्शन बना दो कैसे भी, फिर उसके फिक्स्ड कर दो, फिर उसके बाद आपका जो है आंसर सीधा सीधा निकल आएगा। चलो, डी सी एंड एल आर स्टैंडिंग इन अ रो। डी सी एंड एल, ये किसमें? एक रो में खड़े हुए हैं, ठीक है। हु स्टैंड इन मिडल? डी, अब देखो, डी स्टैंड टू द राइट ऑफ सी। अब ये इसका मान लो ये आपकी तरफ देख रहा है, तो राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया, तो डी यहाँ पर खड़ा है। सी स्टैंड राइट टू द एल, तो ये एल है, इसका राइट और लेफ्ट ही हो गया। तो सी एल के राइट में खड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल। तो सी मिडल में, तो यानी दोनों स्टेटमेंट की आपको जरूरत है। कथन एक और दो पर्याप्त है। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर सफिशिएंट, ठीक है, तो दोनों आपको पर्याप्त होंगी इसका उत्तर देने के लिए। चलिए, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एल ओ पी क्यू, चार बंदे किस में खड़े हैं? स्टैंडिंग इन अ सर्कल। एल ओ पी क्यू, एक सर्कल में खड़े हैं। ठीक है, पी सबसे छोटा है, पी जो है वो सबसे छोटा हो गया। एल स्टैंड टू, एल क्या हो गया? स्टैंड। देखो मान लो एल क्यू के बाएं खड़ा है, क्यू ऐसे हो गया। क्यू अगर ये मान लो सर्कल के अंदर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, तो इसका बाएं किधर हो गया? इधर। और फेस इसका इस साइड है, सर्कल का पॉइंट के साइड, ठीक है। और राइट है, राइट साइड हो गया इस साइड, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से थोड़ा टर्न हो जाइए, आप भी, आपको भी दिख जाएगा कैसे खड़े हैं ये लोग, ठीक है। तो एल स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो यहाँ क्या हो गया? एल। ओ स्टैंड टू द राइट ऑफ क्यू, अब देखो सर्कल में खड़े, ओ क्या है? ओ स्टैंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू हो गया, क्यू के राइट में कौन है? ओ। ओ, तो क्यू एल ओ, और फिर हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे क्यू एल ओ पी। तो ये चार इस तरीके से खड़े हो गए। तो पी के दाएं, अब ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट ये हो गया और एल ये हो गया। तो पी के दाएं कौन खड़ा है? एल खड़ा है। तो इसलिए दोनों हमें जो चाहिए, तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट मिल जाती तो भी आप बता सकते थे पी कहाँ है। तो अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें से ओनली जो है, अगर आपके पास स्टेटमेंट टू होती, सिर्फ अगर इसी स्टेटमेंट से मिलते, तो भी आप बता सकते थे पी कहाँ पर है। जब क्योंकि ये वाली साइड भी फिल हो गई, ये वाली साइड भी फिल हो गई, तो जाहिर सी बात है इसके या इसके कहीं तो होगा पी। तो बस एक ही आपको बहुत थी, ओनली स्टेटमेंट टू सी इज द राइट आंसर, ये बताने के लिए कि कहाँ पर था। पी एल ओ, देखो
है ना। ये आपको एक ही क्यू हो गया, एल हो गया, पी सामने हो गया, तो एक ही बहुत था ना। प्रश्न संख्या 21, पी जेड ए आर फुटबॉल टीम्स। तो कौन सी है? पी, जेड और ए, ये क्या है? फुटबॉल की टीम है। दे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये घटते क्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित किया गया है ना, इस तरीके से, डाउन द साइड। फिर शुरुआत के दूसरे स्थान पर कौन सा होगा? तो यानी सेकंड पोजीशन होता है, सेकंड हाईएस्ट। ए स्कोर्ड मोर देन पी एंड जेड। ए ने जो है वो पी और जेड से ज्यादा करे हैं। तो जाहिर सी बात है ए के सबसे ज्यादा हुए। जेड स्कोर मोर गोल्स देन पी, देन जेड ने ज्यादा करे, देन पी ने ज्यादा करे, तो जेड दूसरे स्थान पे हो। तो हमें दोनों कथन की जरूरत है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट चाहिए। कैसे? यहाँ पर देखो जरा, ए स्कोर मोर गोल देन पी और जेड, जब पी की तुलना में ए ने ज्यादा करे, यानी ए ने करे 10, इसने करे एक्स, इसने भी मान लो 8 कर दिए और इसने 9 कर दिए, तो ए ने तो दोनों की तुलना में ज्यादा कर दिया, फिर जेड ने ज्यादा कर दिया ए से। तो 10 9 8, 10 कौन हो गए? ए। पी के क्या हो गए? 8, पी सबसे कम हो गया, और 9 किसके हो गए? जेड। तो हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ए जेड बी। ठीक, ये होगा हमारा सही उत्तर। चलिए, प्रश्न संख्या 22, ओ आर एंड एक्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। ओ आर एक्स एक लाइन में खड़े हैं। अब मान लो ये आपकी तरफ फेस करके खड़े हो गए। ओ स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर अगर आपके साथ फेस करके खड़ा है तो इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। ओ लेफ्ट में खड़ा हो गया। ओ वियर रेड टी शर्ट। अब देखो, अब इसमें बोला है ओ आर एक्स, तो अब सिर्फ ओ और आर को पता चल गया। अब देखो, एक्स यहाँ भी हो सकता है, एक्स यहाँ भी हो सकता है, तो अब हमें जो है सफिशिएंट नहीं है। और एक्स लाल टी शर्ट है, इससे क्या कोई बता पाओगे एक्स कहाँ खड़ा है? तो यानी ये दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। यानी ए इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनसफिशिएंट। कथन एक और दो दोनों अपर्याप्त है, यानी दोनों पर्याप्त जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं। तो ए जो है इसका सही उत्तर बनेगा। ए इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन बनाइए। चलो, क्वेश्चन क्या है? जे के एल एम एंड आर स्टैंडिंग इन अ रो, हु इज इन द मिडिल। तो ये 5 बंदे खड़े हुए हैं और आपको बताना है कि कौन बीच में है। एम स्टैंड एट द काउंटर एंड एन स्टैंड एट द फर्दर मोस्ट इन द एंड। ये हो गया आपकी पंक्ति। ये देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। एन सबसे दूर में, अंत में है। ये इस काउंटर पे खड़ा है ना, यहाँ से काउंटर हो जाता है काउंटर। के, यानी काउंटर कह सकते हो या रिसेप्शन कह लीजिए। के स्टैंड आफ्टर एम। के का, के एम के बाद खड़ा है। एन स्टैंड आफ्टर एल। एन एल के बाद खड़ा है। एन एल के बाद खड़ा है। ठीक है, तो बीच में बचा कौन? क्या है? जल्दी बताइए जी। तो हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। बोथ 1 एंड 2 आंसर द क्वेश्चन। दोनों आपको स्टेट कथन मिलेंगे तभी आप उत्तर कर पाएंगे। तो बोथ 1 एंड 2 आर सफिशिएंट। दोनों स्टेटमेंट क्या सफिशिएंट है उत्तर देने के लिए। ठीक है, चलो, सी इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। चलो,
क्वेश्चन नंबर 24, हुज वेट इज लाइटेस्ट एंड पी क्यू आर एस, इनमें से सबसे हल्का वजन का कौन है? ठीक है, वेट ऑफ आर इज लेस देन पी, आर का जो वेट है वो पी से कम है, वेट ऑफ आर इज लेस देन पी, आर इज लेस देन क्यू एंड एस, आर आर जो है क्यू और एस से कम है, आर पी से भी कम है, क्यू एंड एस से भी कम है, तो सबसे हल्का कौन है? आर। तो इसीलिए हमें दोनों कथन की जरूरत है, बोथ स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, देन उसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विच बैग इज हैवीएस्ट अमंग पी एंड ओ क्यू? एम इज एम इज द लाइटेस्ट, सबसे हल्का हो गया एम, एम। क्यू इज 3 times ऑफ वेट ऑफ बोथ एन एंड ओ, एन और ओ का 3 गुना वजन किसमें है? क्यू में, तो क्यू सबसे भारी हो गया ना। एम, देखो एम सबसे हल्का हो गया, एन और ओ का 3 गुना वजन है, क्यू में एन और ओ का 3 वजन, दोनों के वजन के 3 गुना है, तो यानी ये सबसे भारी हो गया, तो यानी दोनों स्टेटमेंट पर्याप्त है हमें आंसर देने के लिए। इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो है 25 क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चंस लगभग आपसे डिस्कस करे। डेटा सफिशिएंसी के आसान से सवाल है, आपके परीक्षा के लेवल को देखते हुए आसान से सवाल है, कोई इतने मुश्किल सवाल आपसे पूछे नहीं जा रहे। तो आराम से इनको पढ़िए, शांति पूर्वक धैर्य पूर्वक इसको पढ़िए समझिए, फिर इनका जो है आप अच्छे से उत्तर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे से आप इनको समझ के पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा इसको अच्छे से आप बना पाएंगे। बाकी की जो बातें हैं, बाकी की वो चीज़ें हैं, वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में और भी सवालों को इस तरीके से करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे बाकी की जो बातें हैं वो अगले लेक्चर में करी जाएंगी, बाकी के सवाल हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से आप डिस्कस करिए, जो भी सवाल है उनको हमसे पूछिए। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितने ज़्यादा आप सवालों को खुद से बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपको जो है क्वेश्चंस बनेंगे, उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझिए, पढ़िए और जो भी सवाल आते हैं आपके हमसे पूछिए। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।